नमस्कार एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश कोटी प्लस विचारों से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर हैं या डाइवोर्सी हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी विवाह ना किया, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये हमारी रहेगी 26 से लेकर 3 सितंबर 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग। तो इसमें सबसे पहले आपकी जो है यानी कि एक्वेरियस की करंट एनर्जी चेक करेंगे। फिर देखेंगे कि न्यू पर्सन, न्यू एनर्जी के लिए अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, भले ही इंसान नया ना हो, वो पहले से किसी को नेबर के रूप में, रिलेटिव के रूप में, या जॉब पार्टनर के रूप में, किसी रूप में भी, बिजनेस पार्टनर के रूप में, किसी भी रूप में पहले से जानता है, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए पहली बार आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, कोई रिश्ता रहा है, या फिर लव रिलेशन में रहे हैं लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या है और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं एक्वेरियस, जो आपकी करंट एनर्जी है वो क्या है। एक्वेरियस की करंट एनर्जी देखते हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपकी जो एनर्जी है वो बता रही है कि आप जो है काफ़ी परेशानी में है, काफ़ी दुविधा में है, जिनके साथ आपका रिश्ता रहा है, या जिनके साथ आप रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ ऐसी बात सामने आ गई जिससे बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, अड़चने आई हैं। एकदम लग रहा है कि सब कुछ बर्बाद सा हो गया, ख़त्म सा हो गया, आगे बढ़ने के लिए आपकी लाइफ में बचा ही नहीं है। तो आप क्रॉस मार्ग पर हैं, अदर में लटके हुए हैं, दिल और दिमाग से जो है काफ़ी नेगेटिव आप बने हुए हैं। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अभी आपको रिश्ते की तरफ या उन चीज़ों की तरफ जाना चाहिए जो आपके लिए बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें बनी हुई हैं, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर अपने काम धंधे की तरफ, उन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए जो आपको लाइफ में आगे लेकर जा सके। तो अभी जो है आप स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से आपकी जो एनर्जी है काफ़ी घिरा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि किसी ने आपको घेर कर रखा हुआ है। आप बंधे हुए हैं, ना तो उस सिचुएशन से बाहर निकल पा रहे हैं, ना ही आगे बढ़ पा रहे हैं। तो जो है काफ़ी मतलब कहने का मतलब है कि जो आपकी एनर्जी है काफ़ी नेगेटिव बनी हुई है। काफ़ी जिस चीज़ से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है जिससे फिर से आप एनर्जेटिक नहीं हो पाते, फिर से परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो आप क्रॉस मार्ग पर हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आप लाइफ में क्या करें, किस तरफ बढ़ें, किस तरफ ना बढ़ें। जब तक उन चीज़ों का हल और सॉल्यूशन नहीं निकल जाता तब तक आप काफ़ी स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं। अपनी तरफ से कोशिश करें कि इसमें मनमुटाव से बाहर निकलें, इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलें, लेकिन जितना भी कोशिश करते हैं फिर से कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि चाहकर भी आप नहीं निकल पा रहे हैं। तो काफ़ी घिरा हुआ, काफ़ी नेगेटिव, काफ़ी परेशानी भरा, काफ़ी तनाव वाली परिस्थिति आपकी बनी हुई है। तो देख लेते हैं नए पर्सन, नई एनर्जी के लिए। अगर कोई नया इंसान इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, भले इंसान नया ना हो, फ्रेंड या दोस्त के रूप में आप उसे पहले से जानते हैं, या किसी रिलेटिव, नेबर के रूप में, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। किंग ऑफ कप्स, 10 of Pentacles and 6 of Cups।
तो जी हाँ, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है या फिर आप किसी की लाइफ में जा सकते हैं, लेकिन वो जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है तो कुछ केसेस में एज डिफरेंस हो सकता है। कोई विडो या विडोवर हो सकता है, डाइवोर्सी हो सकता है, या फिर जो है एज डिफरेंस हो सकता है, वो एज में बड़ा या छोटा हो सकता है। तो लेकिन जो भी इंसान है, शायद उसे आप फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में या किसी भी रूप में पहले से जानते हैं, तो जो है वही इंसान आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ सकता है। क्योंकि हो सकता है कि आपने उनके साथ कुछ खुशी के पल गुजारे हैं, स्कूल या कॉलेजेस में एक दूसरे के साथ रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये लगा कि दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, दोनों मतलब दोस्ती प्यार में बदलनी शुरू हुई, तो आपने या उन्होंने प्रपोज करने की कोशिश की, दूसरे ने एक्सेप्ट नहीं किया। हो सकता है कि वो पहले से शादीशुदा हो, या विडोवर रहा हो, डाइवोर्सी रहा हो, या फिर आपके साथ ऐसा कुछ हो रखा है पहले से, तो जिस वजह से रिश्ते को इनकार कर दिया गया। लेकिन अभी जो है आप उस हिस्ट्री को उन चीज़ों को दोहराने के लिए रेडी है, तैयार है, और उसमें अगर परिवार या फैमिली का सपोर्ट, उनका मदद, उनका आशीर्वाद लेना पड़ा तो वो भी लेने के लिए तैयार हैं, ताकि जो है ग्रोथ, सक्सेस, जॉब, बिजनेस, करियर के साथ साथ घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके, रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके। तो इस तरह का रिश्ता आपकी लाइफ में आ सकता है और वो काफ़ी खुशियाँ दे सकता है, काफ़ी एक परिवार, एक फैमिली ये रिश्ता बन सकता है। एज डिफरेंस हो सकता है, कोई विडो या डाइवोर्सी हो सकता है, लेकिन जहाँ प्यार है, प्रेम है, तो अट्रैक्शन और अटैचमेंट है, तो वहाँ ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। तो इसलिए उन चीज़ों को सॉल्व करने की आप कोशिश करना चाहते हैं, ताकि फिर से जो है आप एक गुड न्यूज़, एक लव ऑफर के साथ इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर सकें और नए लाइफ पार्टनर के रूप में उनके साथ आगे बढ़ सके। तो ऐसा या तो आप सोच रहे हैं या सामने वाला महसूस कर रहा है कि अगर ऐसा कर लेते हैं तो ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। तो देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उनकी वापस आने की क्या स्थिति है। पास्ट पर्सन जिनसे दूरियां बनी हुई थी, तो क्या वो वापस आ रहे हैं, आना चाहते हैं, या फिर आप उनके पास जा रहे हैं। देख लेते हैं। जस्टिस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। जी, जिस चीज़ को लेकर आप या सामने वाला अपनी ईगो में बैठा हुआ था, अपने अहम में बैठा हुआ था, एक दूसरे के साथ माइंड गेम हो रहे थे, मैनिपुलेशन हो रही थी, पीठ पीछे कुछ ऐसा चला हुआ था जो नहीं चलना चाहिए। बहुत सारे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, कोई तीसरा पर्सन हो सकता है जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा था, लेकिन यहाँ लक आपके साथ है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। तो उनको लग रहा है कि अगर डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ वो अपनी ईगो को, अपने अहम को पीछे छोड़ देते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ जाते हैं, तो कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग उन्हें न्याय मिल सकता है, उनके साथ जस्टिस हो सकता है। उनको महसूस हो रहा है कि ना तो वो अन्याय करना चाहते हैं, ना तो अन्याय सहना चाहते हैं। अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी और खुशहाली चाहते हैं। तो इसलिए जो है वो आगे उन्होंने अपने ईगो को पीछे छोड़ते हुए या अपने अहम को छोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। या फिर ऐसा ये भी हो सकता है कि जब तक वो अपने ईगो में हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपको महसूस हो रहा है कि अगर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, आगे लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है और डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, तो आपको जो है कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग जो है आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि आपके साथ भी और सामने वाले के साथ भी न्याय हो सके, किसी के साथ भी कोई भेदभाव, पक्षपात, हेरा फेरी ना हो सके, जस्टिस मिल सके और न्याय मिल सके, ताकि जो खुशियाँ रुकी हुई हैं और या कोर्ट कचहरी में कोई मैटर इशू चला हुआ है तो उसे सॉल्व करते हुए उसका हल और सॉल्यूशन निकाल सकें, ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ फिर से रिश्ता बहाल हो सके, आगे बढ़ सके और चीज़ें सही हो सके। क्योंकि आपको या सामने वाले को महसूस हो रहा है कि अगर एक दूसरे के साथ चीटिंग करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे,
ईगो में रहेंगे तो भले ही उनकी ईगो जीत जाएगी, अहम जीत जाएगा, लेकिन इंसानियत हार सकती है, इंसान हार सकता है और बाद में उन्हें इस चीज़ का रिग्रेट हो सकता है, पछतावा हो सकता है। तो इसलिए समय रहते अगर आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें सही हो सकती हैं और रिश्ते में न्याय मिल सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए। एस ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस एंड द एम्प्रेस। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। चुप रहिए, मौन रहिए, शांत रहिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहिए ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ धीरे धीरे करके एक्शन ले सकें और आप आगे बढ़ सकें, ताकि रिश्ता गॉर्जियस हो सके, अबंडेंस आ सके, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और प्रेम आ सके, रिच लाइफ और स्टेबल लाइफ हो सके। तो एक बिगिनिंग हो सकती है, एक शुरुआत हो सकती है और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको सक्सेस दिला सकती है, कामयाबी दिला सकती है और इस रिश्ते को सेलिब्रेट किया जा सकता है। और अगर आप आगे बढ़ते हैं या शादी विवाह में इस रिश्ते को कन्वर्ट करते हैं तो बहुत जल्दी, अगर आप पास्ट रिलेशन में वापस जाते हैं, क्योंकि दोनों नया इवन पुराना जिस रिश्ते को भी आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो दोनों रिश्तों को आगे बढ़ाया जा सकता है और अपने ईगो को, अपने एम को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो दोनों ही रिश्ते लॉन्ग लाइफ हो सकते हैं, स्टेबल और खुशहाल हो सकते हैं। तो बहुत जल्दी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़, गुड मैसेज भी मिल सकता है अगर आप आगे बढ़ाते हैं रिश्ते को, और काफ़ी रिच लाइफ और स्टेबल लाइफ आपकी हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।